जनपद शामली के तहसील ऊन क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुरा, जहां पर बता दें कि यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी का तेज बहाव होकर लगातार कटान बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। तो वहीं दर्जन से अधिक किसानों की सैकड़ों बीघा भूमि यमुना में समा गई, लेकिन अभी तक का हालात में कोई सुधार नहीं पाया कि किसानों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलती नजर आ रही। बता दें कि कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने यमुना तट पर बंधों का निरीक्षण करने पहुंचे तो किसानों को दर्द छलकने लगा और किसानों द्वारा बताया गया कि जिन हालातों का सामना करना पड़ रहा उसका जिम्मेदार केवल शासन है, क्योंकि लक्ष्मीपुरा और बड़ी में वैध पट्टों की आड़ में जेसीबी और पोकलैंड मशीन से लगातार अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी वजह से यमुना के तट बंध पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए। बल्कि भारी मात्रा में किए गए अवैध खनन से यमुना की धार का रूप ही बदल दिया गया। कई बार ग्रामीण व किसानों के द्वारा बरसात के समय में बाढ़ की खतरे की आशंका जाहिर करते हुए प्रशासन ने रेत खनन बंद करवाए जाने की मांग की थी सरकार से, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार किसानों और ग्रामीणों को अनदेखी करता नजर आए। फिलहाल क्या नाम सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा किसानों को जल्द से जल्द हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया गया। प्राइम न्यूज चैनल के लिए राजवीर चौधरी के साथ कैमरामैन अकबर राणा की एक खास रिपोर्ट। जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा है और लगातार किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और कटान अभी रुक नहीं पा रहा है, सर आपने निरीक्षण किया है, क्या कहना है? देखिएगा, जब भी बाढ़ का प्रकोप होता है उसका नुकसान भी साथ साथ होता है। हम भी लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। उधर कल्लरडी में भी सनौली में जो स्टड बना हुआ था वो भी डैमेज हुआ, उस पर भी हम लोग जाकर के देख करके आए थे। पिछले 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिल्काना में आए थे। बाढ़ग्रस्त पीड़ित लोगों से मिल करके उनको सहायता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के उनको दे करके गए, प्रोत्साहित करके गए, उनको आश्वस्त करके गए कि हम लोग किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों के सम्मुख नहीं आने दी जाएगी। यहाँ आज लक्ष्मीपुरा बढ़ई चौसाना के इस क्षेत्र में भी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी, हमारा शहपत गांव कैराना के पास पड़ता है, वहाँ भी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। बंधा ही टूट गया था, लेकिन वो हम लोगों ने बड़ी सजगता से डीएम से, एसडीएम से, सभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कह करके तत्परता से उसको ठीक कराने का काम किया गया। अब वहाँ ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ की समस्या हम लोग की जानकारी में आए तो ये निश्चित रूप से बड़ी एक क्षति यहाँ देखने को मिली है। किसानों की फसल का भी नुकसान हुआ है, धान गन्ना जो लगा हुआ था उसका नुकसान बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सिंचाई विभाग के भी अधिकारी आप लोगों ने देखे वो हैं, वो लगातार इस काम को पूरा करने के लिए आश्वस्त करने का काम कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी जल्दी कंट्रोल उसको कर सकें करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगला भी जो 2-3 ये स्टड इन्होंने कहेंगे या पानी रोकने के लिए जो स्पर्श इन्होंने बनाए हैं उसको रोकने के लिए ये लगे हुए हैं लगातार। जो अगर डैमेज हुई उनको भी ठीक करने का काम किया जाएगा और जो अस्थायी रूप से जो इनका काम किया जा सकता है वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा। अब मैं पूरी कर दूँ। प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमारे पास धन की कमी है, बजट नहीं है, सर क्या कहना है? ऐसा नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार पर्याप्त मात्रा में किसानों के हुए नुकसान की भी भरपाई करने का काम करेगी और जहां स्टड या सिंचाई यानी कि बाढ़ से संबंधित जो भी समस्या आएगी उसको प्राथमिक रूप से पूरा करने का काम करेगी। तो सर एक समस्या यहाँ पे जो खनन है अवैध पट्टों की आड़ में जिस तरीके से अवैध रूप से खनन किया जाता है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बार बार आवाज़ उठाई जाती है, प्रशासन इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाता। तो सर आज ये कारण का पता लगा है कि अवैध खनन की ही वजह से यहाँ पे कटान भारी मात्रा में। हाँ, मुख्य रूप से ये बात निश्चित रूप से ये ग्रामीण लोगों ने ये जानकारी देने का काम किया है कि जो स्टड हमारी बनी हुई थी उसी के पास से, उसी के करीब से खनन करने का काम किया गया है। वो यहाँ आकर के जानकारी मिली है, आगे हम इस पर ध्यान देने का काम करेंगे। पुराने जो बांध था टाइम पे की गई, अगर वो मरम्मत हो जाती, उसके तार बूट हो गए थे तो इसलिए वो झेल नहीं पाई पानी के झटके से। हाँ, बहुत पुरानी जो स्टड बनी हुई होती है निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कमजोरी उसमें आ जाती है, लंबे समय की बनी हुई होती है। नई अगर बनी हुई है कहीं वो डैमेज हुई तो उसकी जो है जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की हो। पीड़ित किसानों को क्या? पीड़ित किसानों के लिए बाकायदा सभी का सर्वे करने का काम किया जाएगा। सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। किसी